वेलकम बैक इन अनदर क्लास। और इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे टेरेन को, कि जो हमारी सरफेस होती है। अगर आपने इस तरह के गेम खेलो जिसमें आउटडोर, लेट सपोज आईजीआई, अगर आपने गेम देखा हो इससे पहले, या इस तरह के डिफरेंट शूटर गेम होते हैं जिसमें बाहर हम घास के ऊपर चल रहे होते हैं, फार क्राई है एक बहुत फेमस गेम। तो उस तरह के गेम्स को हम किस तरह से बनाना शुरू करते हैं यूनिटी के ऊपर, वो देखेंगे हम इस क्लास के अंदर। और उसमें जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, आप ये समझ लें कि अब अभी तक आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो जो बॉक्सेस हैं और जो बॉल है, क्यूब है, इसके अलावा हम रियल सरफेस कब बनाएंगे। तो वो जो हमारी गेम के अंदर जो हमारी ज़मीन होती है जिसको सरफेस कहते हैं, उसे यूनिटी के अंदर हम टेरेन कहते हैं। और वो कहाँ से आप बनाएंगे, लेफ्ट के ऊपर आपके पास इस तरह से विंडो आ रही है, ये जो आप मेरे साथ नजर आ रही है, यहीं पे राइट क्लिक करेंगे जहाँ से हम क्यूब बनाते हैं, 3D ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे और यहाँ आपके पास एक ऑप्शन होता है टेरेन का। ठीक है जी। जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक पूरी एम्प्टी सरफेस बहुत बड़ी क्रिएट हो जाएगी मेरी स्क्रीन के अंदर इस तरह से। ये बहुत बड़ी सरफेस है। ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट। नाउ इस क्लास के लिए आपको बहुत सारे एसिड्स की ज़रूरत होगी, जिनमें मैं कुछ एसिड्स के यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। उनके नाम आप नोट कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, क्योंकि एक एक एसिड को डाउनलोड करने में 5-5 10-10 मिनट लग जाते हैं। तो मैंने उन तमाम एसिड्स को डाउनलोड किया हुआ है। आपने एसिड स्टोर पर जाना है, पिछली पूरी क्लास इसी बारे में थी, और उन तमाम एसिड्स को डाउनलोड कर लेना है। और उन्हीं एसिड्स के अंदर हमारे पास ग्रास है, ट्रीज़ हैं, टेक्सचर्स हैं हमारे जो हमारे टेरेन के हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं डाउनलोड की हुई हैं। उनकी मदद से एक खूबसूरत सा हम सरफेस बनाएंगे इस क्लास के अंदर। और उसमें देखेंगे कि मैं ये भी बताऊंगा कि एसिड स्टोर को ही थोड़ा सा इंटीग्रेट मजीद करवाऊंगा, क्योंकि ज़रूरत है। मैंने पिछली क्लास में काफ़ी क्विक करवाया था। उसके एक और मैं एसिड को, जिसका नाम है ईजी FPS, वहाँ से मैं एक प्लेयर स्पॉन करूंगा इस टेरेन के ऊपर, जो कि हमारा गन लेके भाग रहा होगा। उसको हम कीबोर्ड से उसकी मूवमेंट को कंट्रोल भी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टेरेन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो राइट पे आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, जैसे कि पहला वाला है कि क्रिएट नेबर टेरेन, सही है ना। इसका भी कोई दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, पेंट टेरेन, ठीक है ना। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है कि इसमें टेक्सचर पेंट करना है, इसको हमने रेस करना है, लोअर करना है। तो ये हमारे पास वो ऑप्शन है जिनकी मदद से अपने टेरेन को हम ड्रॉ करेंगे। तो ड्राइंग शुरू करने से मैं दिखाता हूँ आपको। मैं आया सेकंड ऑप्शन में टेरेन के अंदर। टेरेन के अंदर मैं सेकंड ऑप्शन में आया, यहाँ से पेंट के अंदर आगे टेक्सचर छोड़ के मैंने किया भाई रेज या लोअर करना है मैंने सरफेस को, ये लिया मैंने। ब्रश आपको ऐसा भी लेंगे यहाँ से। कीबोर्ड के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के जो बटन होते हैं इंटर के पास, उनकी मदद से आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से भी इसका साइज़ अपने ब्रश का बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इतना फील नहीं हो रहा। अब आप देखें अगर, तो मैं इसकी जो ट्रेन की जो हाइट है ना, वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ यहाँ से इस तरीके से। तो चारों तरफ मैं बॉर्डर बड़ा बना रहा हूँ यहाँ। अच्छा, वैसे ये ट्रेन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको मैं कंट्रोल जेड करके छोटा करता हूँ। पहले तो मैं आपको ट्रेन की सेटिंग सिखाता हूँ ना। तो यहाँ आखिरी वाला बटन है जिसमें हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे सरफेस की, और यहाँ इसकी आपके पास टेरेन विड्थ और टेरेन हाइट आ रही है। यहाँ से मैं इसकी विड्थ और हाइट को अगर कर देता हूँ, लेट सपोज 200 और 200, तो दिस विल बी फाइन। ये स्टिल काफ़ी बड़ी है, ठीक है। इसके अंदर भी हम अपने प्लेयर के साथ खेल सकते हैं। तो क्योंकि अभी सिर्फ हम सैंपल सीख रहे हैं, आप जब जाहिर सी बात है गेम बनाएंगे तो उसमें काफ़ी बड़ा इन्वायरमेंट होगा, जिसके अंदर आपकी मर्जी है जितना बड़ा आपने बनाना है। और अब वापसी से आ जाएंगे ऊपर हम इसको रेस करने के लिए, और यहाँ आ जाऊँगा मैं। इसकी ओपेसिटी थोड़ी बढ़ाऊँगा, इसका साइज़ थोड़ा बढ़ाऊँगा, बल्कि साइज़ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। अब इसको छोटा करेंगे, और अब इसकी बॉर्डर को मैं यहाँ पर इस तरीके से, देखो आप इस तरह देख सकते हैं, इसकी मैं बॉर्डर का साइज़ यहाँ से बड़ा कर दूँगा इस तरह से। ठीक है जी। अब आते हैं कि इसके अंदर कलर किस तरह फिल करेंगे। तो अभी तो ये ज़ाहिर सी बात है ब्लैक एंड वाइट है, तो इसी सेकंड ऑप्शन के अंदर नीचे आप आएंगे पेंट टेक्सचर। यहाँ कर लेने के बाद अब आप यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट लेयर, और यहाँ से आपने टेक्सचर सेलेक्ट करना है। अब वो टेक्सचर हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है, तो उसी के लिए हमें जो थे एसिड डाउनलोड करने थे। एसिड जो आपने डाउनलोड किए हुए हैं पहले से, वो कहाँ आएंगे, टॉप पे आएंगे विंडो। विंडो में जाने के बाद आपके पास आएगा ये पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर हम खोलते हैं, ये आ गया। यहाँ आने के बाद आपने इन प्रोजेक्ट को हटाना है, यहाँ से आना है माई एसिड्स के ऊपर। माई एसिड्स में आएंगे तब आपके वो एसिड्स आएंगे जो इससे पहले आप डाउनलोड अपनी इस आईडी के ऊपर कर चुके हैं। तो उन एसिड्स के अंदर ये सारे आ गए। गाड़ी वाला हमने किया था पिछली क्लास के अंदर, बिल्डिंग शेड हमने किया था पिछली क्लास के अंदर। फिर ये है कॉनिफायर, दिस इज़ योर ट्री, जो हमारे ट्रीज़ हम लगाएंगे इसके अंदर। तो इसको मैं लेकर इंपोर्ट का बटन दबाऊंगा,
और ये पूछेगा, लोड करेगा और इंपोर्ट का बटन प्रेस कर दिया, आ जाएगा। इंपोर्ट हो गया है कॉनिफायर। फिर दूसरा वाला हमें चाहिए इजी एफपीएस, इस पर भी इंपोर्ट का बटन प्रेस करूंगा और इसी तरीके से इसको भी पूरा इंपोर्ट करेंगे। यहाँ ये आपसे कुछ वार्निंग भी दे सकता है, तो कभी कभार इस तरह की वार्निंग आती है, यू कैन प्रोसीड दैट, कि अभी तो वैसे भी हम टेस्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये कह रहा है। देन द थर्ड वन विल बी नाइट स्काई। अभी हम नहीं लेंगे, ग्रास फ्लावर पैक, जिसमें हम ग्रास लेकर आएंगे, यहाँ से फ्लावर्स और ग्रास टाइप की चीज़ें लेकर आएंगे। द फोर्थ वन विल बी हमारे पास नो शूटर पैक आउट, ये तो हमारा इंपॉर्टेंट है, आउटडोर ग्राउंड टेक्सचर, जो ग्राउंड के टेक्सचर्स हैं वो हम लेंगे यहाँ से, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, यूनिटी में एक और हमारे पास बड़े फेमस टेरेन टूल भी होते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे एडिशनल ऑप्शन आ जाते हैं टेरेन को एडिट करने के लिए। वो राइट नाउ मैंने डाउनलोड नहीं किए हुए और अभी उनकी हमको नीड भी नहीं है, तो फिलहाल अब आ जाते हैं हम, क्योंकि पेंट टेक्सचर पे आ गए थे। यहाँ से एडिट टेरेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद मैं अपने उन ग्राउंड टेक्सचर्स को सेलेक्ट कर लूँगा जो हमने इंपोर्ट किया। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड लिख के सर्च करूँगा इस तरीके से, तो बहुत सारे ग्राउंड टेक्सचर्स आ जाएंगे और इनमें से मैं पहली लेयर के लिए ले लेता हूँ विच वन आई शू सेलेक्ट, दिस वन। ओके, जब मैं ये लूँगा और डबल क्लिक कर दूंगा, तब आप देख सकते हैं मेरी पूरी जो टेरेन है उसके ऊपर ये कलर फिल हो गया है, जस्ट लाइक दैट। इसका हम साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ नीचे आए तो इसका हम साइज़ के टाइल्स का जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। इसका नॉर्मल मैप थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ज़रा मैं नॉर्मल लिख देता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास नॉर्मल मैप आ जाएंगे, जैसे हमारे पास ग्राउंड 7 का। तो ये ले लिया है मैंने और आई गेस ठीक है। अब नीचे मैं यहाँ पे ग्रास लगाऊंगा कि सेंटर का जो मेरा पार्ट है वो क्या हो जाए, ग्रास वाला हो जाए। वो किस तरीके से हो जाएगा कि हम आएंगे एक और एडिट टेरेन में, क्रिएट लेयर, और यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा ग्राउंड। यहाँ से मैं अगेन ग्राउंड सर्च करूँगा और इसमें से अब मैं ले लूँगा ये वाला, ठीक है जी, ग्राउंड 4। ये ले लिया मैंने, इस पर सिलेक्ट करूँगा मैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ेंगे, हम ब्रश पे आएंगे, एक ब्रश लूँगा और नीचे मैं यहाँ पे इस तरीके से ग्रास को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो इस सेंटर में आप देखो इस तरीके से ग्रास आ गई और जो हमारे माउंटेन्स हैं वो हमारा पिछला वाला जो मड टेक्सचर था वो रहेगा। तो नीचे हम ग्रास के ऊपर आ जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ट्रीज़ आ जाएँ, ठीक है, इस पूरे टेरेन के ऊपर कुछ ट्रीज़ आ जाएँ। तो ट्रीज़ के लिए अब हम आएंगे थर्ड ऑप्शन पे, दिस वन, पेंट ट्रीज़। ट्रीज़ में आएंगे, यहाँ से मैं आ जाता हूँ समथिंग लाइक एडिट ट्रीज़, एड ट्री, और यहाँ से हम अपने जो ट्रीज़ हमने इंपोर्ट किए हैं, कॉनिफायर, दिस वन, ये जो मेरे थंबनेल भी आएंगे, दीज ट्रीज़। तो ये ट्रीज़ मैं अब अपने गेम के अंदर ले आऊँगा। डबल क्लिक करूँगा इस ट्री के ऊपर, ऐड का बटन प्रेस करेंगे और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो इस तरीके से जस्ट लाइक दैट हमारे पास गेम में ट्रीज़ आ जाएंगे, ठीक है जी। तो इन ट्रीज़ को मैं पूरा यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ इस तरह से, तो ये बहुत ज़्यादा ही हो गए, और कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा तो ये वापस हट भी जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं ऐसे नहीं करूँगा ट्रीज़ को, बजाय कि मैं एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे है मैश प्लेस ट्रीज़, तो यानी पूरी इसमें अपनी स्क्रीन में या पूरे टेरेन के अंदर अपने ट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, फैला सकता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं ट्रीज़ की क्वांटिटी कर दूंगा समथिंग लाइक 400 एंड प्लेस। तो 400 ट्रीज़ जो है मेरे पूरे इसके ऊपर टेरेन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली। उसके बाद मैं यहाँ से एक ख़ास एरिया से, थोड़ा छोटा करता हूँ ब्रश, ख़ास एरिया से कंट्रोल दबा के रिमूव कर दूँगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे जो है ना एक रोड सा बनाऊँगा, थोड़ा मैं यहाँ आता हूँ और ये मैंने यहाँ से ख़ास एरिया से रिमूव किया। उसके बाद अगेन पिन टेक्सचर पे आएंगे, एक न्यू लेयर बनाता हूँ मैं और कोई दूसरा ग्राउंड देखते हैं, जैसे ये वाला, ये लिया मैंने, इसको लिया, इसका मैं साइज़ छोटा करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट से, और यहाँ मैं इस तरीके से, ये अभी और छोटा करेंगे हम, और मैं ब्रश चेंज करके यहाँ से इस तरीके से मैंने एक ये बना दिया है। साथ ही साथ मैं दोबारा से ये वाला टेरेन भी लेता हूँ और इसको थोड़ा और छोटा करके इसकी जो बॉर्डर्स हैं, मज़ीद जो इसकी बॉर्डर्स है जो मैंने अभी ये फैलाया है, यहाँ मैंने थोड़े से पैचेज इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, जो करीब से देखेंगे तो आपको ये इस तरह के दिखेंगे और थोड़ी सी फील सी आएगी। अच्छा, इस एनवायरनमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मिसिंग है इस वक्त, वो है फॉग। फॉग की वजह से आप देखना कितना चेंज हो जाएगी फील। फॉग कहाँ से आएगा, विंडो में जाएंगे, विंडो में जाने के बाद आप जाएंगे लाइटनिंग में, तो यहाँ आपके पास रेंडरिंग के अंदर एक ऑप्शन होगा लाइटनिंग का। जब मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ आने के बाद इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं, स्काई बॉक्स, यहाँ से अपना स्काई चेंज कर सकते हैं। इस वक्त जो आसमान आ रहा है उसको आप देखो ऐसे कर दो, ये देखो क्या हो गया, आसमान काला हो गया। तो ऐसा हमें नहीं करना, इसके नाइट स्काई कुछ बने बनाए आते हैं वो लेंगे, दिन का ही अपना आसमान रखेंगे। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि बाकायदा हम अपनी जो लाइट है उसको हम इस तरह से चेंज कर दें, या मैं येलो कर दूँ, देखो बहुत ज़्यादा धूप सी लाइट हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम नहीं करेंगे, हम इसको स्काई बॉक्स ही रहने देंगे कि हमारी जो नॉर्मल लाइट है वो वैसी ही रहे। बट नीचे हम आते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है फॉग का। ये फॉग का ऑप्शन बड़ा मज़ेदार है। जब मैं इसको इनेबल करूँगा तो अब इस पूरे इन्वायरमेंट में हल्की हल्की सी फॉग ऐड हो जाएगी,
और इस फॉग से क्या होगा कि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में धुंध जिसे हम कहते हैं वो ऐड हो जाएगी। इसकी हम थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 4 कर दूँ मैं तो फॉग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या 2 करके देखते हैं, तो मेरे ख्याल से 1 ही सही है। तो फॉग ऐड करने के बाद काफ़ी रियलिस्टिक टाइप की लुक आने लगेगी। अच्छा, मैं इसी के अंदर वापस आता हूँ पैकेज मैनेजर में। चलते हुए प्रोजेक्ट में मैं कुछ और एसेट्स ऐड करता हूँ यूनिटी स्टोर से। तो विंडो में आएंगे, पैकेज मैनेजर में आएंगे, और यहाँ से मैं जो अपनी बिल्डिंग हमने शेड ली थी इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ऐसे दिल कर रहा है मेरा, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ले लिया। और अब मैं जब आऊँगा हमारे पास बिल्डिंग शेड मॉडल्स, और यहाँ से मैं अपना जो शेड है वो इसको यहाँ पे इस तरह से ला के रख सकता हूँ, एज यू कैन सी। तो ये हमारे पास इस तरह से एक शेड आ गया। ठीक हो गया जनाब। ना व्हाट एल्स आई एम गोइंग टू डू, इसमें कुछ ग्रास होनी चाहिए, तक इसमें ग्रास नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्लेन प्लेन सा टेक्सचर लग रहा है। तो ग्रास कहाँ से आएगी, टेरेन में अलग से आएंगे। यहाँ देखें आप टॉप राइट पे पेंट डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ से आएंगे, एडिट का बटन दबाएंगे, ऐड ग्रास टेक्सचर ये लेंगे, और यहाँ से आने के बाद मैं ग्रास लिखूंगा तो मेरे पास जो ग्रास हमने इंपोर्ट की हुई है वो आ जाएगी। तो डिफरेंट तरह की ग्रास है, जैसे मैं ये लेता हूँ, और इसको जब मैं ऐड का बटन दबाऊंगा और क्लिक करूँगा तो आप देखो यहाँ पे इस तरीके से ग्रास आ गई है। अब ऑब्वियस सी बात है फेक लग रही है इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आगे आप डिटेल करेंगे। इसका मैं थोड़ा सा कलर लाइट करके देखता हूँ यहाँ से, और इसका ये वाला कलर भी लाइट करते हैं। दिस लुक्स बेटर नाउ। इसकी जो हाइट है वो मैं इसकी विड्थ और वाली हाइट तो सही रहेगी, इसकी जो ये वाली हाइट है इसको मैं कर देता हूँ 0.5 to 1.5। यस, दिस लुक्स लिटिल बेटर नाउ। और इसकी स्ट्रेंथ को कम करने के बाद मैं अपने जो पूरे इन्वायरमेंट है उसमें इसको कंट्रोल दबा के जब प्रेस करूँगा तो ये इसको रिमूव कर देगा, और जहाँ जहाँ मुझे इसको प्लेस करना है वहाँ वहाँ मैं अपनी ग्रास को ऐसे प्लेस कर दूँगा। तो इसको बस पूरे इसमें इन्वायरमेंट में रैंडमली मैं फैला सकता हूँ इस तरह से, और चाहे तो हम इसको अभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमें अगर ये सही नहीं लग रही ग्रास, ठीक है, ये ग्रास ये फूल जो है हमें बहुत ज़्यादा होगा, ये इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो उसको मैं एडिट कर सकता हूँ, यहाँ चेंज कर सकता हूँ, मैं कोई और से ले सकता हूँ, जैसे ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और आई गया जो सिंपल वाली ग्रास है ना, ये वाली ये होनी चाहिए इतनी ज़्यादा अबंडेंट, बाकी जो उसके फ्लावर्स हैं वो कम होने चाहिए। तो इसको मैंने अप्लाई कर दिया, और अब मैं दोबारा से आऊँगा, ऐड ग्रास मैच करूँगा, और अब मैं दूसरी एक ग्रास लूँगा यहाँ से जो हमारी थी इस तरह की फ्लावर वाली, वाइट वाले फ्लावर वाली, और इसको मैं लूँगा, और यहाँ अब दूसरी जो ग्रास है ना इसको मैं कहीं कहीं प्लेस कर दूँगा, बिल्कुल हल्के हल्के इस तरीके से। हमारे इसके पीछे इस तरह से आ गई थोड़ी सी, और यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, हल्की हल्की। कलर इसका अगेन से मैच कर सकते हैं, एडिट में आएंगे, एडिट करेंगे, इसका कलर जो है वो थोड़ा सा भाई वाइट करो, थोड़ा सा लाइट करना है हमें, ग्रीन। और इसका जो ये वाला कलर है इसको बिल्कुल वाइट कर सकते हैं हम, या इसके दूसरे कलर को हम थोड़ा डार्क कर सकते हैं। एंड नाउ दिस लुक्स बेटर नाउ, और हमने अपनी ग्रास भी जो है यहाँ पे प्लेस कर दी है। अब द नेक्स्ट थिंग विल बी कि अब इसमें एक प्लेयर डालेंगे और प्लेयर इस गेम के अंदर मूव करे। तो जो वो लास्ट चीज़ हो जाएगी हमारे पास, एक बिल्कुल सैम्पल एसेट टेरेन था, आप इसको पूरा बड़ा सा बना सकते हैं, बीच में पहाड़ों के बीच में रास्ता हो, उसमें रास्ता जा रहा हो, इवन वाटर के भी आपको एसेट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट तरह के घर, बिल्डिंग, पहाड़ सब बनाए जा सकते हैं। दीज वर द एसेंशियल्स ऑफ मेकिंग अ टेरेन इन यूनिटी 3D। अच्छा जी, अब प्लेयर को कैसे लाएंगे, ईजी FPS के नाम से मैं डाउनलोड किया था, उसमें आएंगे, और ये किसी भी गेम में आप कर सकते हैं। अपने ईजी FPS को डाउनलोड करेंगे, प्रीफैब में आएंगे, और यहाँ से अपने प्लेयर को ला के मैं ड्रॉप कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो मूव करेंगे, ज़मीन के अंदर गया हुआ है प्लेयर अभी, तो मूव करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे, आप देख सकते हैं ये मेरा प्लेयर आ गया, ये डब्बा है ना, ये मेरा प्लेयर आ गया है। और जो अपना मेन कैमरा है ना इसको डिलीट कर देंगे, ये याद रहे, मेन कैमरा को डिलीट कर देंगे। ये सब करने के बाद अब जब मैं गेम प्ले करूँगा, एंड डेट्स इट, बिंगो, जो चीज़ हमने बनाई है उसको अब हम देख पाएंगे। तो नाउ एज यू कैन सी ये बन भी गया है, और हम इसको देख भी सकते हैं इस तरह से। हमारी गन लेके बंदा, हमारा प्लेयर बाकायदा गन लेके भाग रहा है। तो ये जो इजी FPS की हमारे पास टूल था उसके अंदर ये गन वगैरह होती है, माउस व्हील से इवन 2 गन भी मौजूद हैं, इवन एमुनेशन भी आती है, और हम इसको रिलोड भी कर सकते हैं, इवन जंप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा जो हमने बनाया है अभी पूरा एनवायरनमेंट, उसको हम देख सकते हैं, उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ रोड हो सकता था, रोड की टेक्सचर लगाई जा सकती है, ऊपर पहाड़ों के ऊपर कोई बिल्डिंग्स वगैरह लगाई जा सकती हैं दूर दूर, ठीक है ना, और कोई टावर वगैरह लगाया जाता है, तो वो फिर डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स हैं, वट एवर यू वांट, बॉक्सेस के आपको मिल जाते हैं डिफरेंट तरह के एसेट्स। सो डेट्स इट फॉर दिस क्लास, जिसमें हमने सीखा कि आप इस तरह का एक पूरा टेरेन किस तरह से बना सकते हैं इन यूनिटी 3D।